है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे। बच्चों हम ऐसा क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं बच्चों, जो कि झारखंड बोर्ड जेक बोर्ड का जो क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम जो 2024 में जितने भी बच्चे देंगे उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। एकदम वीवीआई क्वेश्चंस लेके आए हैं बच्चों आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस अभी हम लोग करेंगे बच्चों। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चंस में आपको बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो भी हम आपको करवाएंगे ये ज़रूर से ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो जितने भी बच्चे हमारे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों के पास, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को बच्चों भारतीय संविधान को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हम लोगों के पास, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत बच्चों 1930 में गांधी जी ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो बच्चों भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये सब एकदम याद करते चलिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक कौन थे? तो बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो थे S.O. ह्यूम। ठीक है बच्चों, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो बच्चों इंग्लैंड का जो वर्तमान प्रधानमंत्री देखिए, जॉन मेजर, टोनी ब्लेयर, डेविड कैमरून। तो इनमें से कोई भी नहीं है बच्चों। ठीक है, ये तीनों नाम में से अभी इंग्लैंड का वर्तमान का प्रधानमंत्री कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? बच्चों पंचवर्षीय योजना एक ऐसी योजना होता है बच्चों जो कि सरकार द्वारा तय किया जाता है किसी कार्य को। योजना का मतलब होता है कार्य, और उसको 5 वर्ष में पूरा किया जाता है। और द्वितीय यानी कि एक बार 5 वर्ष के बाद प्रथम हो जाएगा, उसके बाद दूसरा बार जब किसी कार्य को पूरा करना है योजना को, तो उसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता है बच्चों। जो कि हमारे देश में 5 वर्ष पर किसी योजना को चुना जाता है जो कि ग्राउंड लेवल पर होता है, उसे बढ़ाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे पंचवर्षीय योजना को समझते हैं बहुत बढ़िया है, जो नहीं समझते हैं वो बढ़िया से समझ लें। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1956 से 1961 तक था। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में वित्तीय वर्ष होता है? तो बच्चों भारत में जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? यानी कम से कम आयु क्या है बच्चों भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए? तो कम से कम आयु है 35 वर्ष। ठीक है बच्चों, इससे 35 से कम अगर कोई व्यक्ति है तो वो 35 से कम है किसी व्यक्ति का उम्र, तो वो क्या हो सकता है, राष्ट्रपति के पद पर उम्मीदवार के लिए नहीं चुना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ताशकंद समझौता है जो बच्चों वो इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, झगड़ा हुआ था, उसी में एक समझौता किया गया था जिसका नाम था ताशकंद। तो उस टाइम के राष्ट्रपति कौन थे ये प्रश्न में पूछा जा रहा। तो अबूम खान, ठीक है, अयूब खान जो थे वो हस्ताक्षर किए थे। 10 नंबर क्वेश्चन, इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी? तो वो बच्चों 1959 में इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की प्रथम बार, सबसे पहली बार क्या बने थे, पार्टी के अध्यक्ष बनी थी। क्वेश्चन नंबर 11, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था बच्चों। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिए थे।
जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जनता पार्टी का जब शासन था बच्चों, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई। 13 नंबर क्वेश्चन है, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों जनता पार्टी की स्थापना 1977 में हुआ था बच्चों। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है। तो बच्चों क्षेत्रवाद का जो एक बड़ा परिणाम है कुपरिणाम। ठीक है, कुपरिणाम अपने क्षेत्र से लगाव। ठीक है बच्चों, अपने क्षेत्र से लगाव होने के कारण ही क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है, क्योंकि भारत तो सबका है ना बच्चों, तो उसके लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लोगों से लड़ाई झगड़ा करना या फिर उसे उसके एक देश को दूसरे क्षेत्र के रूप में बांटना, ये क्या है? कुपरिणाम है। आज़ाद कश्मीर क्या है? तो बच्चों आज़ाद कश्मीर है कश्मीर का वह भूमि जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। वो एक आज़ाद भूमि का नारा है। ठीक है, कश्मीर का ऐसा भाग जो पाकिस्तान के कब्जा में है। 16 नंबर क्वेश्चन, बिहार के आरा चंबा गांव में किस दलित नेता का जन्म हुआ था? तो बच्चों किसका जन्म हुआ था? जगजीवन राम का। 17 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के पास, सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर योजना है जो बच्चों नर्मदा नदी पर है। किस पे? नर्मदा नदी पे। 18 नंबर क्वेश्चन, मंडल योजना के सिफारिशों को लागू कर पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का निर्णय किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लिया गया? तो बच्चों उस टाइम बीपी सिंह जो थे वो थे प्रधानमंत्री। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? बच्चों भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई थी। 20 नंबर क्वेश्चन, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? बच्चों विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन बच्चों, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो बच्चों बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। शीत युद्ध की शुरुआत कब से माना जाता है? तो बच्चों शीत युद्ध की जो शुरुआत हुआ था बच्चों वो 1945 के बाद से हुआ था। ठीक है, 1945 के बाद से शीत युद्ध का शुरुआत हुआ। कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला था? तो बच्चों अमेरिका से सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध चला था। ताशकंद समझौता कब हुआ? बच्चों ताशकंद समझौता था जो था 1966 में हुआ था। ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? बच्चों ताशकंद समझौता जो था वो हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है बच्चों, भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था। इंग्लैंड के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था बच्चों वहाँ हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 को। 27 नंबर क्वेश्चन, बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो बराक ओबामा बच्चों अमेरिका के राष्ट्रपति थे। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका जो 1948 में हुआ था बच्चों इसका स्थापना। यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति कब हुई? तो इसका जो उत्पत्ति है बच्चों वो हम लोग का 1949 में हुआ था। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, दक्षिणी एशिया संघ यानी साउथ एशियन यूनियन की स्थापना कब हुई? तो 2004 में बच्चों।
दक्षिण एशिया संघ का मूल्य उद्देश्य है। इसका मूल्य उद्देश्य दशेश के देशों के आर्थिक विकास को गति प्रदान करना। दक्षिण एशिया संघ का मूल्य उद्देश्य यही है। 32 नंबर क्वेश्चन बच्चों। वीडियो मज़ा आ रहा बच्चों पढ़ने में आप लोगों को, तो वीडियो को अपने दोस्तों में बच्चों शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों। भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस बुलाई थी? तो ये बच्चों 1990 में भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना को वापस बुलाई थी। दक्षिण एशिया में मूलतः कितने देश आते हैं? तो बच्चों दक्षिण एशिया में टोटल 7 देश आते हैं। ठीक है बच्चों। 34 नंबर क्वेश्चन करेंगे। राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई? तो बच्चों राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना थी वो 10 जनवरी 1920 को की गई थी। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। राष्ट्रीय संघ की स्थापना का मूल्य उद्देश्य क्या था? तो बच्चों राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना हुई थी उसका मूल्य उद्देश्य था कि युद्धों का निवारण, यानी जो भी युद्ध होता था उसका निवारण, शांति का स्थापना और मानवीय अधिकारों की रक्षा। ठीक है बच्चों। युद्ध जो होता था यानी कि लोगों की शांति के लिए स्थापना, और यानी इन सभी चीज़ों के लिए इसका राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया गया था। परंपरागत सुरक्षा नीति के मुख्य तत्व हैं? तो इसका जो है शांति, संतुलन, गठबंधन बनाना, सामूहिक सुरक्षा, इन तीनों की नीति का प्रमुख तत्व था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 37 नंबर क्वेश्चन। गठबंधन का अर्थ है? तो बच्चों गठबंधन का जो अर्थ होता है सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच गठबंधन। ठीक है, 2 राष्ट्रों के बीच गठबंधन, जैसे कि दूसरा देश जैसे 2 देश मिलकर अपना दोस्ती बढ़ाता है और दूसरे देशों जो उन पर आक्रमण करता है उससे सुरक्षा प्रदान करना एक दूसरे को। वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास किस दशक में हुआ? तो इसका जो विकास है बच्चों 1990 के दशक में हुआ था। 38 हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन करेंगे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? तो बच्चों डी अरविंद केजरीवाल जो है बच्चों निम्न में से पर्यावरणविद नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन। 1987 में हुई मॉन्ट्रियल समझौता में मुख्य परिणाम क्या आया? तो ये जो 1987 में बच्चों जो समझौता हुआ था उसका मुख्य परिणाम क्या आया? तो वर्ष 2000 तक CFSC पर पूर्ण प्रतिबंध। तो बच्चों 1987 में जो थी हुआ था वो 2001 तक CFC को एकदम उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? बच्चों 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। 43 नंबर क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय बैठक किस वर्ष आयोजित की गई? तो ये बच्चों हम लोगों का 1999 में किया गया था। 44 नंबर। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई? तो बच्चों ब्राज़ील में हुई थी वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक। भारत ने नई आर्थिक नीति NEP किस वर्ष शुरू की गई भारत में? ठीक है बच्चों। तो इसका जो शुरुआत है बच्चों 1991 को इसका शुरुआत किया गया था। 46 नंबर क्वेश्चन।
वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास किस दशक में हुई? तो इसका बच्चों 1990 के दशक में। ठीक है बच्चों, कब हुआ था? 1990 के दशक में। 47 नंबर क्वेश्चन, जमात उद दावा किस देश का आतंकवादी संगठन है? जमात उद दावा बच्चों किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो ये बच्चों पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन है बच्चों। 48 नंबर क्वेश्चन है, 18 मई 1974 में पोखरण में किया गया परमाणु परीक्षण के समय भारतीय प्रधानमंत्री थे? तो 1974 में बच्चों भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है बच्चों, कौन थे? इंदिरा गांधी। 49 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के पास बच्चों, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो बच्चों बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन से बच्चों, भारत द्वारा दूसरी सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो भारत के द्वारा 1998 में। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन जो हम आपको करवाए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है बच्चों, जो कि झारखंड बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 2024 में ज़रूर से ज़रूर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बच्चों सारा क्वेश्चन को एकदम रट जाना है और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए बच्चों, ताकि आपका दोस्त भी इससे तैयारी कर सके।